क्या आपको पता है, आपका चेहरा एक्चुअली एक बिलबोर्ड है जो दुनिया को बताता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। अगर आप थके हुए लगते हो या 25 की उम्र में 35 के लग रहे हो, तो ये सिर्फ स्किन का मसला नहीं है। यह आपकी एनर्जी और सेलुलर वाइब्रेशन का सिग्नल है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि मैं अपनी उम्र से यंग दिख रही हूँ। मैं अपनी लेट 30s में हूँ, 40 के काफ़ी करीब, यानी कपल ऑफ इयर्स टू 40। लेकिन जब लोग कहते हैं कि आप 30 के लगते हो, तो ऑब्वियसली आई फील वेरी नाइस। आई टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट। ये ग्लो किसी एक्सपेंसिव क्रीम या ट्रीटमेंट से नहीं आया है। ये रिजल्ट है एक ऐसे सफ़र का जो मैंने कुछ साल पहले शुरू किया था, अपनी बायोलॉजिकल एज को रिवर्स करने का सफ़र। और आज मैं वो फाउंटेन ऑफ यूथ का सीक्रेट आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। कैसे आप अपने डीएनए को यंग रख सकते हो, ठीक वैसे ही जैसे इतिहास की सबसे सुंदर और पावरफुल औरत यानी क्वीन क्लियोपैट्रा करती थी। नमस्ते, मैं हूं नुपुर और स्वागत है आपका वाइब एल्केमी विद नुपुर यानी वॉन पर। यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम यहाँ अपनी एनर्जी को गोल्ड में बदलना सीखते हैं। सब कहते हैं खूब पानी पियो, पर क्या आप पानी सिर्फ पी रहे हो या आपके सेल्स उसे एक्चुअली सोक या एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं? हमारे सेल्स एक छोटे से पानी के बलून जैसे हैं। उम्र के साथ इनका आउटर शेल लीकी हो जाता है। सिर्फ प्लेन फिल्टर्ड वाटर से ये अंदर नहीं जाता है, फ्लश आउट हो जाता है, यानी फ्रीक्वेंट बाथरूम ट्रिप्स। आप डिहाइड्रेटेड ही रहते हो सेलुलर लेवल पर। पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए। तो पानी में एक चुटकी हिमालयन पिंक सॉल्ट या सेल्टिक सॉल्ट और लेमन जूस ऐड कीजिए। ये मिनरल सेल के दरवाजे को खोल देते हैं। जब आपका सेल अंदर से हाइड्रेटेड होता है तो स्किन प्लम्प एंड जूसी दिखता है, ब्लोटेड नहीं। मैनिफेस्टेशन लिंक। जब आप हाइड्रेटेड होते हो, आपका ब्रेन फॉग साफ होता है। क्लियर माइंड लीड्स टू क्लियर इंटेंशन। हैबिट 2, द एंटी ग्लाइकेशन मूवमेंट। स्किन को टोस्ट होने से बचाओ। आपने कभी व्हाइट ब्रेड को टोस्टर में डाला है? वो कड़क और ब्रिटल हो जाता है। वही होता है हमारे स्किन के साथ जब हम बहुत ज़्यादा शुगर या रिफाइंड कार्ब्स यानी मैदा खाते हैं। इस प्रोसेस को ग्लाइकेशन कहते हैं। एक्सेस शुगर हमारे कोलेजन के साथ चिपक जाता है और उसे ब्रिटल और टोस्टेड जैसा बना देती है। और इसका रिजल्ट ड्राइनेस, पिगमेंटेशन और डीप रिंकल्स। आपकी स्किन माइक्रो लेवल पर रोस्ट हो रही होती है हर बार जब आप ग्लूकोज का स्पाइक देते हो। द प्रोटोकॉल मील फ्लो चार्ट। पहले वेजीज, फिर प्रोटीन, सबसे लास्ट में शुगर या कार्ब्स। ये ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है। एक क्विक हैक इज एप्पल साइडर विनेगर इन वाटर बिफोर कार्ब हेवी मील्स। स्पेशल टिप, शुगर सिर्फ वेट नहीं बढ़ाती, वो आपकी वाइब्रेशनल ब्यूटी को डल करती है। इस प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए और अपनी स्किन को इन्फ्लेमेशन शांति दीजिए। द लेजेंड एंड मैनिफेस्टेशन, क्लियोपैट्रास मिरर रिचुअल। चलिए थोड़ा हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी को ब्लेंड करते हैं। क्लियोपैट्रा की ब्यूटी के चर्चे आज भी क्यों होते हैं? उसके पास कोई मैजिक था? नहीं, बस उसने एल्केमी पता थी। द सीक्रेट, वो डोंकी मिल्क और हनी से नहाती थी, यानी लैक्टिक एसिड एंड एक्सफोलिएटिंग। पर उनका असली सीक्रेट था रोज वाटर, कामिंग फ्रीक्वेंसी और गोल्ड पार्टिकल्स, एनर्जी कंडक्टर। इन दोनों का इस्तेमाल। द एल्केमी मैनिफेस्टेशन, वो सिर्फ नहाती नहीं थी, वो नहाते वक्त विजुअलाइज करती थी कि हर पानी उनके सेल को देवी जैसा प्योर और यंग बना रहा। वो सेल्फ लव फ्रीक्वेंसी में रहती थी। क्लियोपैट्रास मिरर रिचुअल। कहा जाता है क्लियोपैट्रा घंटों तक मिरर में खुद से बात करती थी।
वो मिरर में देख के ये नहीं बोलती थी कि मैं सुंदर हूँ, बल्कि वो मिरर को एज ए पोर्टल ट्रीट करती थी यूनिवर्स से जुड़ने का। आपको क्या करना है? मिरर में अपनी आंखों में आंखें डालकर एक स्माइल के साथ ये फील करना है कि आपकी वाइफ टाइमलेस है। आपको बोलना है, मैं उस डिविनिटी का रूप हूँ जो कभी लॉस्ट नहीं होती। मेरे सेल हर पल रेजुविनेट हो रहे हैं। इट्स अबाउट बिकमिंग दैट वाइब्रेशन, नॉट जस्ट रिपीटिंग द वर्ड्स। हैबिट 3 and 4, सेलुलर ट्रैश एंड ऑटोफेजी। घर की सफाई। घर की सफाई तो हम रोज करते हैं, पर सेल्स की सफाई कब होगी? इसके लिए दो रास्ते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज, यानी हार्ट तो ब्लड पंप करता है, पर लिम्फ सेलुलर गंदगी पंप करने के लिए मूवमेंट जरूरी है। लिम्फ स्टैग्नेंट होते हैं तो पफिनेस, डार्क सर्कल्स और मड्डी कॉम्प्लेक्शन हो जाता है। रोज 5 मिनट्स फेस मसाज कीजिए, मैनुअल ड्रेनेज होगा, या फिर बॉडी ड्राई ब्रशिंग कर सकते हैं। ये टॉक्सिन को बाहर निकालता है। ऑटोफेजी, द फाउंटेन ऑफ यूथ। ये डीएनए लेवल पर एंटी एजिंग का सबसे असरदार तरीका है। इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग के बाद बॉडी केटोसिस मोड में आ जाती है, तो वो अपने ज़ॉम्बी सेल्स यानी पुराने बीमार सेल्स को खाकर नए सेल्स प्रोड्यूस करती है, खुद ही बनाती है। ये एजिंग को रिवर्स करता है। सेलुलर लेवल पर आई यूजुअली मेंटेन once a week fasting for religious purpose. सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड लेट गो फ्रीक्वेंसी, ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। नर्वस सिस्टम का सुकून। हम सब सिंपैथेटिक ओवरड्राइव में जी रहे हैं, वायर्ड, टायर्ड एंड ओवरथिंकिंग। द कॉर्टिसोल ट्रैप। अगर आप हमेशा स्ट्रेस, गुस्से या डर में ही रहोगे, यानी फ्लाइट और फाइट मोड में, तो आपकी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है। कॉर्टिसोल स्किन के लिए एसिड जैसा काम करता है। ये कोलेजन को ब्रेक डाउन करता है और स्किन को सैगी बना देता है। द वाइब एल्केमी हैक। सिर्फ फेशियल योगा से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी लाइफ को ऑडिट करना है। कौन सा रिश्ता, कौन सी यादें आपको डेली स्ट्रेस दे रहा है, पास की शर्म और डर, इन सब चीज़ों को आप लेट गो करिए। जब आप अंदर से सेफ और हैप्पी फील करते हो, तब आपकी बॉडी और डीएनए एक्चुअली रिपेयर मोड में आ जाती है। इनहेल 4 सेकेंड, एक्सेल 8 seconds. दिस इज ऑफ स्विच ऑफ स्ट्रेस। और कोल्ड वाटर फेस स्प्लैश भी ट्रिगर करता है सेफ सिग्नल्स को। द गोल्ड आइडेंटिटी। दोस्तों, एजिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, पर उम्र से बड़ा दिखना चॉइस है। जब आप अपने बॉडी को मंदिर की तरह ट्रीट करते हो, सही हाइड्रेशन, सही फास्टिंग और एक स्ट्रेस फ्री लविंग माइंड के साथ, तो आपकी एनर्जी गोल्ड बनने लगती है। आज से क्लियोपैट्रा की तरह मिरर वर्क शुरू करना है। Affirm with belief. I am timeless. My cells are regenerating. I am the most beautiful version of myself. मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, इन 5 हैबिट्स में से आप कौन सी कल से ही शुरू कर रहे हो। और अगर आपको ये ब्यूटी, साइंस और क्लियोपैट्रा रिचुअल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपनी हर एक सिस्टर, चाहे वो कोई भी उम्र की हो, उनके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक अपनी एनर्जी को गोल्ड बनाते रहो। दिस इज नूपुर साइनिंग ऑफ फ्रॉम वॉन। जय श्री कृष्ण।